आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे, पवित्र आत्मा हमारी मदद करें। तो आज ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विषय में अगर हम देखें कि यीशु मसीह भोर को ही प्रार्थना क्यों करते थे पिता के साथ में, प्रभु से भोर में ही क्यों संगति करते थे, सबसे ज़्यादा भोर में ही यीशु मसीह प्रार्थना क्यों करा करते थे। अगर हम पढ़ें कि यीशु मसीह ने जब चेलों को चुना तो उसका पहले यीशु मसीह ने क्या किया कि यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना में बिताई, फिर उसके बाद चेलों को नियुक्त किया। सारी रात मतलब रात 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 भौर, रात भौर, रात भौर। ये चीज़ बार बार क्यों सुनने में आती है प्रभु यीशु मसीह के बारे में? क्योंकि देखो, यीशु मसीह ने एक बात हमें बताई थी नए नियम में कि जब भी तू कभी अपने पिता से प्रार्थना करे तो अपने सर पर तेल मल, अपने मुंह को धो। चलो ये टॉपिक एक तरीके से अलग है, लेकिन इसके अलावा अगर हम मेन चीज़ को पकड़ें फ़िलहाल के लिए कि अपने द्वार को बंद कर, जो पिता गुप्त में तुझे देखता है उससे प्रार्थना कर, तब वो तुझे प्रतिफल देगा। मतलब यीशु ने द्वार बंद करने के लिए क्यों कहा? द्वार बंद करने का मतलब है कि यीशु मसीह ने एक बात कही थी, जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना हाथ हल पर रखे, और अगर जो कोई पीछे मुड़कर देखेगा तो वो मेरे योग्य चेला नहीं है। और जब एलिया ने एलीशा के ऊपर चादर डाली थी, जब कहा था मतलब कि एलीशा चल मेरे पीछे ओले, यहोवा तुझे बुलाता है, और उसके पीछे ओले, तो एलीशा ने क्या कहा था कि नहीं, मुझे मेरे माता पिता को चूमने दे, मेरे बैलों को मुझे जलाने दे, ये करने दे, वो करने दे, मेरे पास ये नौकरी बिजनेस है। तो तुरंत एलिया ने एलीशा से एक बात बोली, अब मुझे तुझसे क्या काम? समझ रहे हैं इस बात को? प्रभु यहाँ पर एक बात कहना चाहता है, जो कोई भी प्रभु के साथ संगति करना चाहता है, उसकी आत्मा की अगुवाई में चलना चाहता है, उसकी सुनना चाहता है, उसकी बात को मानना चाहता है, उसकी इच्छा को जानना चाहता है, उसके साथ एक मन एक आत्मा होना चाहता है, एक ईश्वरीय जीवन जीना चाहता है, तो उसको संसार का इनकार करना पड़ेगा। मतलब उसको पीछे मुड़कर नहीं देखना, मतलब उसको अपने आप को संसार की अभिलाषाओं से, जो भी चीज़ एक विश्वासी को प्रभु के निकट, प्रभु के पास आने से रोकती है, प्रभु की सुनने से रोकती है, उनसे डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी है एक विश्वासी को। इसलिए प्रभु कहता है अपना नाता प्रार्थना के टाइम पर संसार से तोड़ दे, डिस्कनेक्ट कर ले, अपने द्वार को बंद कर, ताकि कोई तेरी नौकरी, बिजनेस, कोई बीवी, कोई टीवी, कोई गेम, कोई अभिलाषा अगर तेरे द्वार पर खटखटा रही तेरे पास आने के लिए, तो वो तुझ तक ना पहुँचे। समझना, अगर तू मेरे साथ प्रार्थना करना चाहता है तो तेरे को संसार से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। डिस्कनेक्ट मतलब अपने आप को संसार से दूर करना पड़ेगा। जब तू मेरी उपस्थिति में आए तो वो एक भोर का टाइम इसलिए कहा जाता था यीशु मसीह का, यीशु मसीह भोर में प्रार्थना इसलिए करा करते थे क्योंकि वो टाइम ऐसा होता था, उस समय ना तो कोई शोर, ना कोई शराबा, ना किसी प्रकार के कोई भगदड़, ना किसी प्रकार की कोई आवाज़ें, ना किसी प्रकार की कोई ऐसी गड़बड़ियाँ, ना किसी कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस की कोई भी स्पिरिट उस समय काम नहीं करती जब भोर में एक व्यक्ति प्रार्थना करता है। आप महसूस कर सकते हो, अगर आप दिन में प्रार्थना करोगे तो 10 बार कोई दरवाज़ा खटखटा सकता है, 10 बार फ़ोन आ सकते हैं, या 10 बार कोई ना कोई बुलाने आ सकता है, देखने आ सकता है, या कुछ ना कुछ और रीज़न हो सकते हैं, जाना पड़ सकता है, काम पड़ सकता है, कोई कुछ कह सकता है, कोई सुन सकता है, कुछ ना कुछ बातें, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्बेंस, गड़बड़ियाँ, रुकावटें, या कोई डीजे बजा रहा है, कोई स्पीकर बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से एक विश्वासी का कनेक्शन टूट जाता है अगर वो दिन में प्रार्थना करता है। लेकिन यीशु भोर में इसलिए प्रार्थना करता था क्योंकि उसको पता था भोर एक ऐसा समय है कि अगर हम भोर में अपना पहला स्थान, पहली सांस, पहला शब्द अगर प्रभु से कहें तो उसका मतलब प्रभु को पहला स्थान दे रहे हैं। और पहला देना ये हमारा अधिकार, ये हमारा हिस्सा है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा हिस्सा, जो पहले अपना ज़िंदगी का पहला पेड़ा, पहला शब्द, पहला धन्यवाद सिर्फ प्रभु को देना ज़रूरी है। और यीशु मसीह भोर में प्रार्थना करने का सबसे बड़ा कारण एक ये था कि उस समय पिता के साथ वो बिना किसी रुकावट, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के खुदा के साथ बात कर सकता था। उस समय यीशु को टोकने वाला, रोकने वाला, उस समय इसको डिस्टर्ब करने वाला, उस समय इसको किसी काम में बुलाने वाला, काम पे ले जाने वाला, उस समय यीशु को कोई प्रार्थना के लिए बुलाने वाला कोई नहीं था। समझना, वो सारी जिम्मेदारियां दिन प्रतिदिन निभा के, सब जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से हैंडल करके, वो रात में जब समय मिलता था ऑन द स्पॉट, वो टाइम, उस समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हुए प्रभु के साथ ऑन द स्पॉट बैठता था। वो डिले नहीं करता था, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद भोर होने के बाद बैठूंगा, थोड़ी सुबह हो जाता तब बैठूंगा, नहीं, ऑन द स्पॉट वो बैठता था। जैसे ही उसको समय मिलता है तुरंत वो प्रार्थना में बैठता था, क्योंकि उसको पता है ये मेरा और मेरे पिता का समय है, और इस समय अगर मैंने अपने पिता के साथ अच्छा रिश्ता बना लिया, जिस तरीके से एक छोटा सा एक प्लग है,
है ना। अब मान लो एक छोटा सा बल्ब है, बल्ब का तार है, अगर उसको हमने प्लग कम उस बोर्ड के अंदर जोड़ दिया, लगा दिया, कनेक्ट कर दिया ना, तो तुरंत बल्ब जल जाएगा। तो ये वही टाइम था कि हमारी आत्मा का कनेक्शन परमेश्वर की आत्मा रूपी बोर्ड से होने का जो सही समय है ना, वो भौर है। क्योंकि उस समय कोई रुकावट, कोई गड़बड़ी, कोई डिस्टर्बेंस, कोई भी प्रॉब्लम, इश्यूज़ नहीं क्रिएट होते, नहीं खड़े होते। वो नाम मुश्किल ही कोई ऐसी परिस्थिति होती होगी कि बहुत ही इमरजेंसी में अगर कहीं बाहर जाना पड़े तो जाना पड़े, नहीं तो नहीं। समझना इस बात को। भौर को एक विश्वासी, एक इंसान बहुत अकेला, बहुत शांत और बहुत फ्री रहता है, वो उसको सिर्फ सोना होता है। लेकिन उस टाइम पर अगर एक विश्वासी प्रभु के साथ संगति करे तो वो प्रभु की सुन पाता है, समझ पाता है, वो दर्शन देख पाता है, जो प्रभु उसको कहना चाहता है उन बातों पर फोकस कर पाता है। इसलिए तो शमूएल को परमेश्वर ने आवाज़ दी थी जब वो सो रहा था, क्योंकि उस टाइम पर परमेश्वर बात करता है। लोगों के सोने का समय है, लेकिन वो परमेश्वर की बात करने का टाइम है। परमेश्वर की बात करने का टाइम वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एक विश्वासी प्रभु की उपस्थिति में बैठा है, और वो भी उस समय जब उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो उस टाइम पर परमेश्वर अपने लोगों से बात करने में मतलब टाइम नहीं लगाता। लेकिन बहुत बार एक विश्वासी परमेश्वर की सुन नहीं पाता, तो उसमें हमारी खुद की गलती है। अब यीशु मसीह भौर में ही प्रार्थना क्यों करते थे, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि यीशु मसीह को डिस्टर्ब करने वाला ना तो उसके चेले थे। चेले आराम से नींद लेते थे, इसलिए यीशु कहता था कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। कि तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी नहीं जाग सके, 2 घड़ी भी नहीं जाग सके, तुम प्रार्थना करो भाई, अपने लिए तो करो कम से कम। सोच कर देखो। और यीशु मसीह उनको कहकर पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए चला जाता था, और वो आहें भर भर कर आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना करता था मेरे भाई और बहनों। और लिखा है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। उसने परमेश्वर का स्थान परमेश्वर को दिया। और द्वार बंद करके प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर की कुंडी लगाकर बंद कर लो, बाहर से माता पिता ठोके जा रहे हैं, लेकिन आप आराधना प्रार्थना में लौलीन हो। बाहर किसी को रोटी पानी की ज़रूरत है, बाहर कोई तकलीफ में, कोई बीमारी परेशानी में, आप उसको देख नहीं रहे हो। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपनी आत्मा, अपने शरीर, हमारी लाइफ के हर एक हिस्से का कनेक्शन, जो चीज़ जो शैतान की ओर से है, जो उलझाने वाली वस्तु, रोकने वाले पाप हैं, जो भी ऐसी चीज़ हमें परमेश्वर की उपस्थिति, उसके प्रेम से, उसके साथ बैठने, उसके साथ संगति करने से दूर करती है, उनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है। चाहे घर में दरवाज़ा है या नहीं है, कुंडी लगाने पे फोकस मत करो। मेन चीज़ ये है कि अगर आप प्रार्थना में बैठे हो, लेकिन अगर आपका ध्यान परमेश्वर की बातों पर नहीं है, संसार की अभिलाषाओं पर है, या किसी बीवी पर है, या कोई गेम पर है, टीवी सीरियल्स पर है, या कोई ऊटपटांग हरकतों पर है, या किसी खेल पर है, या कहीं आने जाने पर है, कुछ भी संसार की चीज़ों पर है, तो उसका मतलब आपने अपने मन का द्वार बंद नहीं करा है, जिसमें परमेश्वर के साथ आप बैठकर गुप्त में बात कर सको। क्योंकि शारीरिक रूप में इसका आत्मिक दौर पर बहुत तगड़ा असर पड़ता है। अगर शारीरिक रूप में अगर हम अपने आप को बहुत नियंत्रित करते हैं, संयमी बने रहते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो आत्मिक रूप में हमें प्रार्थना करने में बहुत आसानी होती है। क्यों? क्योंकि हमने शरीर की बातों में बहुत सी चीज़ों पर जय पा ली है। समझना, जैसे मान लो अब मैं गेम खेलना बंद कर दिया, मैंने व्यभिचार नहीं करता, मैं फालतू की फ़ोटोज़, वीडियोस, एल्बम्स, मूवीज़ वगैरह देखना बंद कर दिया, तो मेरे को प्रार्थना करने में आसानी होगी। मतलब मैंने इन सब प्रकार के शैतानी द्वारों को, जो मुझे बार बार खटखटाते थे, जो मुझे खुदा की उपस्थिति बैठने से रोकते थे, आलस दिलाते थे, या मेरे समय को चुराते थे, मैंने इन द्वारों को बंद कर दिया है, तो मुझे प्रार्थना करने में आसानी होगी। समझना, इसका आत्मिक रूप समझना। और एक चीज़ ये है कि भौर को ही क्यों, देखो आपको अच्छी तरीके से पता है, भौर को ना तो गली मोहल्ले, सड़कों बाड़ों पर ना तो कोई शोर शराबा होता है। भौर का टाइम एक ऐसा होता है जिसमें संसार सो रहा होता है, और आत्मिक माहौल में जब आप प्रार्थना में बैठते हो, उस शांत माहौल में जब आप प्रार्थना में बैठते हो, तो वो टाइम एक ऐसा होता है कि आप खुदा की आवाज़ को सुन सको, ताकि वो आपको बताए कि आने वाले टाइम में क्या होगा, तो क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या नहीं, क्या नुकसान होने वाला है, क्या अच्छा आने वाला है, क्या आशीष आने वाली है, किन बातों के लिए प्रेयर करनी है, क्या वार्निंग है, क्या चेतावनी, क्या बरकत है, क्या अच्छी गुड न्यूज़ है। वो सब बातें आपको भौर ही में पता चलती हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि उस कंडीशन में परमेश्वर अपने लोगों को बोल कर बात करता है, या दिखाकर बात करता है, या दर्शन के द्वारा बात करता है, या आत्मा में किसी न किसी प्रकार से वचन डालकर बात करता है, प्रार्थना करते करते दर्शन दिखाता है, या वचनों को पढ़ने के दौरान बात करता है, या आराधना के द्वारा हमसे बात करता है, मैं किसी न किसी तरीके से चिन्ह उत्तर देता है। वो टाइम होता है एक विश्वासी का खुदा की आत्मा से जुड़ जाने का, ताकि वो करंट जो परमेश्वर के अंदर बहता है वो हमारी आत्मा में ट्रांसफ़र हो, और ताकि उस करंट, उस अभिषेक के द्वारा हमारे बंधन टूटे, हमारी लाइफ के हर एक हिस्से के काम, डिलीवरेंस, छुटकारा, आशीष, बरकत पाए, हमारे सब काम सफल हो, गड़बड़ियाँ खत्म हो, रुकावटें खत्म हो, बीमारियाँ परेशानियाँ जाती रहें।
समझना, ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यीशु मसीह रात को भोर को यीशु मसीह परमेश्वर पिता के साथ अपने आप अपने जीवन का कनेक्शन यहोवा के साथ करके उसकी आत्मा का करंट अपने अंदर लेकर उसकी आत्मा की सामर्थ्य का शक्ति अभिषेक अपनी आत्मा में ट्रांसफ़र करके पूरे दिन चमत्कार करता था। यीशु मसीह को लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी पूरे दिन भर में। आप किसी भी पॉइंट को उठाकर देख सकते हो। अंधा आया, यीशु मसीह ने क्या कहा? सिर्फ मट्टी उठाई, उठाकर उसकी आंखों पे लगाया, उससे कहा जा धो ले, बस इतना कहा। और अंधे को बोला तू देखने लग, मैं चाहता हूँ तू देखने लग, मैं चाहता हूँ कि तू खाट उठा और अपनी चल फिर। सिर्फ शब्द बोले यीशु ने, लाजर बाहर आ। हालात परिस्थितियों को बदलने के लिए यीशु मसीह ने सिर्फ शब्द बोले। उसने बड़ी बड़ी धो लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं नहीं करी, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं नहीं करी, उसने सिर्फ शब्द बोले। उन शब्दों में पावर कब आई? शब्दों में पावर आने का जो टाइम था ना, वो भोर का था। उस समय उसके शब्दों के अंदर परमेश्वर पावर भर रहा था। उस समय उसकी आत्मा के अंदर परमेश्वर अपने अभिषेक को भर रहा था। उस समय यीशु को परमेश्वर अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर रहा था, ताकि इसको इस पूरे दिन को जीने के लिए, इस पूरे दिन में जय पाने के लिए, इस पूरे दिन में बड़े बड़े काम करने के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो इस सामर्थ्य, इस अभिषेक के द्वारा उसको मिले। और यीशु का जीवन आसान था जब वो प्रार्थना करके उतरता था। कहने का मतलब, आसान कहने का मतलब ये है कि उसको उसके काम में कोई भी रुकावट नहीं होती थी, उसको कहीं भी जाना था कोई रुकावट नहीं होती थी। कहने का मतलब ये है आसान। आप ये मत समझना, इसको नेगेटिव मत लेना। कहने का मतलब हमारा ये, मान लो आसान किस वे में कह रहा हूँ, मान लो कोई मेरा काम है, सुबह से लेकर शाम तक मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम लगा लिया, पैसा लगा लिया, एनर्जी लगा लिया, नहीं हो पा रहा। एक हफ्ते से नहीं हो पा रहा, 2 हफ्ते लगा ले, नहीं हो पा रहा। डॉक्यूमेंट का काम नहीं हो पा रहा, नौकरी बिजनेस का काम नहीं हो पा रहा, बिजनेस नहीं खुल पा रहा, या कुछ काम, कुछ मेरी ब्लेसिंग, कुछ मेरी आशीष डिले हो रही है, या मेरे काम में पोस्टपोन्ड हो रहा है, डिले पे डिले, गड़बड़ियाँ हो रही है, रुकावटों को देख रहा हूँ, टाइम वेस्ट अलग हो रहा है, थकावट अलग हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं प्रभु के साथ बैठा, परमेश्वर ने मुझे अपनी रूह से भरा, मेरे रास्तों को खोला और मेरे काम को आसान कर दी। जो काम मेरे 1-1.5 हफ्ते में नहीं हो रहे थे, वो काम मेरे एक ही दिन में सुबह से होना शुरू हो गए। जो बीमारी से मैं बहुत लंबे टाइम से जूझ रहा था, उस सुबह होते के साथ ही या उसी समय से मैंने छुटकारा पाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे छुटकारे को देख रहा हूँ, चंगाई को देख रहा हूँ। मतलब आसान कर दिया। जिन चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, मान लो जिन चीज़ों के लिए मुझे बहुत प्रार्थना करनी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा, जब मैं प्रभु के साथ बैठा, अपनी आत्मा का कनेक्शन परमेश्वर की आत्मा के साथ करा, तो परमेश्वर ने मुझे अपने उस अभिषेक सामर्थ्य से भरा भोर के टाइम में, कि जब सुबह हुई मेरे सिर्फ शब्द बोलते ही काम होना शुरू हो गए। कहने का मतलब ये है, यीशु मसीह को लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रोटी मछली उठाई, यीशु ने सिर्फ धन्यवाद किया, धन्यवाद प्रभु इन रोटी मछली के लिए, तूने जो इनको क्रिएट किया है हमारे लिए, धन्यवाद प्रभु तूने लाजर को ज़िंदा कर दिया, लाजर बाहर आ, मैं चाहता हूँ कि तू देखने लग। सिर्फ शब्द बोले। अब सोच कर देखो, चेलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। चेलों को ये समझ में नहीं आई थी उस टाइम पर कि यीशु हमें इस दुष्टात्मा को क्यों नहीं निकाल सके। चेले मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फिर भी रिजल्ट को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो चेले यीशु की इस बात को नहीं समझ पाए थे कि जो यीशु कहता था कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और वो प्रार्थना करने का तरीका यीशु उनको पहले ही बता चुका था कि भोर में अपने पिता से गुप्त में, जो तुम्हें गुप्त में प्रतिफल देगा, अपना द्वार बंद करके अकेले अपने पिता के साथ रिश्ता बनाओ, तब तुम्हें ये दुष्ट आत्मा को इतनी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी परछाइयों से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं संवर पा रही है, तो तुम दूसरों को कैसे छुटकारा दोगे? इसलिए तुम्हें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इसलिए प्रार्थना करो, क्योंकि ये एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। और यीशु उपवास में भी रहता था। तो सबसे एक उपवास की प्रार्थना और दूसरा भोर की प्रार्थना से देखो कितने बड़े इफेक्ट हैं। मतलब आपके काम आसान होंगे। जिस काम में आपको 10 घंटे लगते हैं, वो काम आपका 1 घंटे में होगा। जो काम आपका हो ही नहीं पा रहा, जिसके लिए आप बहुत भागा-दौड़ी कर रहे हो, अब अगर आप प्रभु के साथ संगति करोगे तो प्रभु आपके कामों को करेगा, आपके लिए वो सब काम आसान हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, समझना इस बात को, भोर की प्रार्थना कितना इफेक्टिव है। आपको सिर्फ शब्द बोलना है, छुटकारा, आशीष, प्रार्थना का उत्तर आपके सामने होगा। अगर आपका रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा है, अगर आपने अपना रिश्ता प्रभु के साथ भोर में अच्छा बनाया है, क्योंकि वही एक टाइम ऐसा है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपको कोई परमेश्वर की उपस्थिति से बेदखल नहीं कर सकता। आपको बैंड बाजे आपके कान में भूभू भूभू नहीं कर रहे होंगे, या गली में कोई डीजे नहीं बजा रखा होगा किसी ने भोर के टाइम आपके, या भोर के टाइम कोई आपको ये नहीं बोलेगा जा दुकान से मेरे लिए बिस्किट का पैकेट ला दे। भोर का टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि संसार सोता है और मसीह लोग जागते हैं, और जो जागते हैं तो
परमेश्वर उनके निकट आता है। जब निकट आता है तो ध्यान रखना, परमेश्वर अगर किसी के निकट आएगा तो खाली हाथ नहीं रहेगा वो बंदा। परमेश्वर किसी को खाली हाथ नहीं रखेगा, किसी को खाली हाथ नहीं भेजेगा। एक बाप अपने बच्चे को कभी खाली हाथ नहीं रखेगा, वो सर ऊंचा करेगा, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा और शत्रु को उसके पैरों तले कुचल देगा। हालेलुया, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे, इसलिए खुदा चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। देखो, मूसा पहाड़ी पर जाकर परमेश्वर के साथ समय बिताया, यीशु पहाड़ी पर जाकर परमेश्वर के साथ समय बिताया, अब्राहम पहाड़ी पर जाकर परमेश्वर के साथ समय बिताया, एलिशा पहाड़ी पर जाकर परमेश्वर के साथ समय बिताया, यहाँ तक कि पतमुस टापू पर भी यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाले ने भी प्रभु के साथ समय बिताया। और वहाँ पर यीशु उसके सामने आया, लिखा है कि प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। कैसे हुआ? प्रभु के साथ समय बिताने से। हालेलुया। और सबसे अच्छा समय भोर का होता है, जिसमें हमें एक विश्वासी को कोई रोक टोक, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। लेकिन इस भोर के टाइम को हर कोई नहीं उठ पाता, हर कोई नहीं प्रार्थना कर पाता। बहुत से लोग पहले से ही प्रार्थना में बैठ जाते हैं ताकि वो भोर तक पहुँचे, ताकि वो प्रभु की सुन सके। बहुत से लोग अलार्म लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अलार्म लगाने के बाद भी नहीं उठ पाते, या तो कानों में नहीं पड़ता है तो अलार्म को बंद कर देते हैं। लेकिन इन बातों को बहुत से विश्वासी नहीं समझ पाते कि शैतान एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि कैसे ना कैसे करके पूरे दिन ऐसा काम करे, ऐसा थक जाए कि चाहकर भी प्रभु के साथ ना बैठ पाए। सोचो, पावरफुल कौन है? मेरे भाई और बहनों, आज हमें स्ट्रांग होने की जरूरत है ताकि हम शैतान की चाल को उसके सर पे उल्टा दें, खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएं और हम भोर में परमेश्वर के साथ जाके बात करें। भोर को नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, हम रात से ही बैठे, जितना हम बैठ पा रहे हैं। भोर के चक्कर में रात को भी प्रार्थना नहीं कर पा रहे, भोर के चक्कर में सुबह भी प्रार्थना नहीं कर पा रहे, तो हम ना होने से तो होना अच्छा है, कम से कम जब मौका मिले तब तो बैठें। लेकिन कोशिश हम भोर की भी करते रहें, लगे हाथ हम दूसरे टाइम को भी हम प्रेयर करते रहें, ताकि हमारा टाइम ही परमेश्वर को मिलता रहे और हमारा रिश्ता भी प्रभु के साथ अच्छा बना रहे। कम से कम जो हो रहा है, कम से कम रिश्ता वो तो बनाएं। ये ना करें कि भोर के चक्कर में जो हल्की फुल्की प्रार्थना हम सुबह शाम दोपहर में कर रहे थे, रात को सोने से पहले कर रहे थे, वो भी बंद हो जाए। भोर के चक्कर में ऐसी भी गलती ना हो। शैतान बहुत चालाक है, ध्यान रखना, वो विश्वासी को घेर कर मारने की कोशिश करता है। जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो तो करते ही रहें। अगर आप चाहते हैं कि भोर तक प्रार्थना में बैठे, तो आप कोशिश करो, आप पहले से ही 1 बजे 1:30 बजे प्रार्थना में बैठ सकते हो, तो उसके बाद आप 3-4 बजे तक भोर तक आ सकते हो, है ना। और यीशु भोर होने से कहीं पहले प्रार्थना करने के लिए जाता था, मतलब 1-2 बजे के आसपास से वो प्रार्थना करना शुरू करता था। कई बार वो पहले भी करना शुरू करता था, कई बार वो शाम को करता था, जब उसको मौका मिलता था तब वो प्रभु के साथ समय बिताता था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उसको पता था कि मुझे क्रूस पर उठाया जाना है, क्रूस पर चढ़ाया जाना है, उसके लिए मुझे सामर्थ्य और अभिषेक चाहिए। इस सबको मैं कैसे सहूँगा? ये सब कुछ तो मुझे परमेश्वर ही देगा। हालेलुया। वो सामर्थ्य, वो अभिषेक, वो सहन शक्ति, वो सब कुछ जो मुझे चाहिए परमेश्वर मुझे प्रोवाइड करेगा। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।